नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी, कच्चा तेल टूटा। पेट्रोल डीजल के दाम में शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन वृद्धि जारी रही। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार दूसरे दिन नरमी बनी हुई थी। पिछले सत्र में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $49 प्रति बैरल के करीब था। दिल्ली में पेट्रोल का भाव फिर 19 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है, जबकि डीजल के दाम में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कोलकाता मुंबई में पेट्रोल का भाव 18 पैसे जबकि चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। डीजल के दाम में कोलकाता में 24 पैसे, मुंबई में 26 पैसे जबकि चेन्नई में 22 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इस महीने पेट्रोल डीजल के रेट 7 बार बढ़े। इस महीने पेट्रोल डीजल के दाम में अब तक 7 बार बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 73 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है, जबकि डीजल 1.40 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर क्रमशः 81.89 रुपये, 83.44 रुपये, 88.58 रुपये, 84.91 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। चारों महानगरों में डीजल की कीमतें भी बढ़कर क्रमशः 71.86 रुपये, 75.43 रुपये, 78.38 रुपये, 77.30 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दुर्घटनाग्रस्त होकर अरब सागर में गिरा भारतीय नेवी का MiG-29 के लापता पायलट की खोज जारी। एक दुखद घटना में एक MiG-29 के ट्रेनर लड़ाकू विमान के अरब सागर के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है और प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पायलट को रेस्क्यू किया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि समुद्र में परिचालन करने वाला MiG-29 के ट्रेनर विमान 26 नवंबर 20 को लगभग शाम 5 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट बरामद हुआ और दूसरे पायलट को हवा और जमीनी इकाइयों द्वारा खोजा गया। घटना की जांच के लिए एक आदेश दिया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब 31 दिसंबर तक चलेंगी ये 13 स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया है। रेलवे ने बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। बता दें कि रेलवे ने कोविड-19 के बीच फेस्टिव सीजन में 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या 30 नवंबर के बाद इन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा। रेलवे द्वारा 31 दिसंबर तक ट्रेनों के परिचालन की घोषणा करने के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाली 13 विशेष ट्रेनों के परिचालन को 31 दिसंबर तक चलाने की हरी झंडी मिल गई है। ट्रेनों की पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली की पूरी आबादी को वैक्सीनेशन करने में कितना वक्त लग सकता है, जानिए टीकाकरण अधिकारी का जवाब। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों को भी शामिल कर लिया जाए तो 1 महीने में पूरी दिल्ली का टीकाकरण हो सकता है। दिल्ली के टीकाकरण अधिकारी सुरेश सेठ ने गुरुवार को दावा किया। सेठ ने पीटीआई भाषा से कहा, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज के लिए 600 स्थान हैं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए करीब 1800 संपर्क स्थल हैं। वैक्सीन के लिए हमारे पास पर्याप्त उपकरण हैं। 2 से 8 डिग्री और जरूरत पड़ने पर 0 से 15 डिग्री या 25 डिग्री नीचे के तापमान पर रखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है और उपकरण मुहैया करा रही है। 1 महीने में पूरी दिल्ली की आबादी का हो सकता है टीकाकरण। उन्होंने माना कि 0 से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में वैक्सीन को रखने के लिए उपकरण और आधारभूत ढांचा नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस संबंध में कोई दिक्कत होगी क्योंकि चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। सेठ ने बताया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के आंकड़े इकट्ठा कर रही है और ये सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर हैं। किसान विरोधी बिल को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस और वाम दलों का हंगामा, समर्थन में उतरी राबड़ी देवी ने कही ये बातें। बिहार की नई सरकार के साथ शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्र के आखिरी दिन आज सदन में विपक्ष एकजुट दिखा। सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा माले के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।
भाकपा माले ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए किसानों को गुलाम बनाने वाले किसान विरोधी कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने वाला प्रस्ताव पारित करो की मांग उठाई। इसके साथ ही बिजली बिल वापस लेने के साथ गन्ना को लेकर भी वाम दल के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन बिहार विधानसभा में देखने को मिला। इसके साथ ही राजद ने भी धान खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कही ये बातें। किसान बिल को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसानों के लिए हो रहा विरोध बिल्कुल सही है। साथ ही लालू यादव की जमानत पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश में राबड़ी का जवाब था, जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मौसम को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वेदर अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिसंबर के दस्तक के साथ ही मौसम तेजी से बदलने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर में फिर बर्फबारी जारी है। तापमान में गिरावट रिकॉर्ड होने के साथ शीतलहरी के हालात बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी की वजह से यातायात ठप है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार ईटो में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 186 मध्यम श्रेणी में है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज शाम तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। ऐसे में तापमान में और गिरावट आने के साथ ही सर्दी बढ़ने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी का मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली वैकेंसी, 15 दिसंबर तक करें अप्लाई। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने बिजनेस हेड पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स जो स्नातक की डिग्री पास किए हैं वे 15 दिसंबर 2020 तक या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस हेड भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 25 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 25 नवंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020। रिक्तियों की कुल संख्या 07 पद। पदों का विवरण। फिनटेक एंड डिजिटल लैंडिंग हेड 1 पोस्ट। ग्राहक अनुभव हेड 1 पद। सप्लाई चेन एंड फाइनेंस हेड 1 पद। कैश मैनेजमेंट हेड 1 पद। गृह ऋण और बंधक व्यवसाय हेड 1 पद। शिक्षा ऋण व्यवसाय हेड 1 पद। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज 1 पद। शैक्षणिक योग्यता। भारत सरकार AICTE द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री स्नातक। चलिए दोस्तों नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। भारत में कोरोना के 43,000 नए केस, एक दिन में 492 लोगों की हुई मौत। भारत में शुक्रवार को 43,082 नए कोरोना वायरस मामलों और 492 मौतों दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 93 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश भर में 4 लाख सक्रिय मामले हैं, जबकि 87 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश का कोरोना वायरस के अब 93,09,787 मामले हो चुके हैं, जबकि मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 1,35,715 हो गया, जिससे कोविड-19 मामले की मृत्यु दर 1.46% हो गई है। कोविड-19 सक्रिय केस लोड गुरुवार को 3,211 मामलों की वृद्धि के साथ 4,55,555 हो गया है। हालांकि यह लगातार 17वें दिन 5 लाख से नीचे रहा। इस बीमारी से पीड़ित 87,18,517 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जिससे जो राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.65% तक पहुंच गई है। ICMR के अनुसार कोविड-19 के लिए 26 नवंबर तक 13,70,62,749 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जबकि अकेले गुरुवार को 11,31,204 नमूनों का परीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70% से अधिक मौतें कॉमोर्बिडिटी के कारण हुई। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, हमारे आंकड़ों को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ सामंजस्य बिठाया जा रहा है। जर्मनी से एक बहुत बड़ा अपडेट। जर्मनी, कोरोना कहर के बीच मर्केल बोली क्रिसमस से पहले आ सकती है वैक्सीन। कोरोना वायरस के कहर के बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कोरोना वायरस की वैक्सीन क्रिसमस से पहले आ सकती है। उन्होंने कहा कि कई कोरोना वैक्सीन अप्रूवल के करीब हैं, लोगों को आशावादी बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यह समस्या को तुरंत तो दूर नहीं करेगा, लेकिन सुरंग के आखिर में रोशनी है। मर्केल ने जर्मनी के लोगों से पाबंदियों को लेकर धैर्य बरतने को कहा ताकि कोरोना वायरस का प्रसार रोका जा सके। 20 दिसंबर तक पाबंदियां बढ़ाए जाने को लेकर राज्यों के गवर्नरों की बात स्वीकार करने के एक दिन बाद मर्केल ने संसद को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि अधिकारी लोगों की जिंदगी सामान्य रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वे लोगों को वायरस से बचाने की कोशिशों के साथ साथ सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेडिकल सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से लड़ाई में सिर्फ स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य या शिक्षा, स्वास्थ्य या संस्कृति, स्वास्थ्य या सोशल कॉन्टेक्स्ट जरूरी नहीं है, बल्कि ये सारे हैं। इसी बीच एक बड़े लोन घोटाले की खबर सामने आई है। बैंक लोन घोटाला कॉक्स और किंग्स के प्रमोटर पीटर केरकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी कॉक्स और किंग्स के प्रमोटर पीटर केरकर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। कई बैंकों से करीब 5,500 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा 2,267 करोड़ रुपए का बकाया येस बैंक का है। गौरतलब है कि ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड कंपनी दिवालिया हो चुकी है। कंपनी को अक्टूबर 2019 में बैंकरप्सी कोर्ट में भेजा गया था। इस कंपनी की स्थापना केरकर और उनके परिवार द्वारा की गई थी। सीबीआई ने भी किया है मामला दर्ज। इसी महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कॉक्स एंड किंग की सहयोगी कंपनी ईजीगो वन ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। येस बैंक को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में यह मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 फरवरी 2020 को येस बैंक के इस 946.44 करोड़ रुपए के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया था। येस बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।